हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का। जैसे मेरा क्लास चल रहा है आपके लिए, तो वेरी हेल्पफुल क्लास है। वी शैल टुडे स्टडी करेंगे और वी शैल टॉक करेंगे आज आपसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो वेरी हेल्पफुल हैं, एक दूसरे से टॉकिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए वेरी हेल्पफुल हैं। तो जिसकी क्लास हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, चल भी रही है। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम उसी पे बात करेंगे आपसे, और मेरे प्यारे सेंटेंसेस आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कुछ रेस्पेक्टेड वर्ड्स, जैसे फैमिली में हम यूज़ करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर, है ना। इनके बारे में बात किया। फिर उसके बाद मैंने टाइम के बारे में बात किया, व्हाट इज़ द टाइम, तो इट इज़ 10 o'clock, इस तरह से मैंने किया। यस या नो पर मैंने बात किया, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, ठीक है। सॉरी पर मैंने बात किया था, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ ऐसे सेंटेंस जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो देखियो, पहला सेंटेंस क्या आता है, देखियो कि मैं आ नहीं सका। पहला सेंटेंस है, जब कभी कभी आप ये स्पीक करते हो, जी मैं आ नहीं सका, ठीक है। तो कभी कभी ना सेंटेंसेस आप ऐसे स्पीक करते हो, जी मैं आ नहीं सका। एट टाइम, ये टाइम की ओर इशारा करता है, ठीक है। मतलब मैं समय पर नहीं आ सका, या किसी पार्टी में नहीं आ सका, किसी फंक्शन में नहीं आ सका, एग्ज़ाम टाइम में प्रॉपर आपके यहाँ नहीं आ सका, या एग्ज़ाम हॉल में टाइम पर नहीं आ सका। सो एनीवे, एनी क्वेश्चंस हो सकता है, बट इस क्वेश्चंस को हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे या कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप वेरी सिंपल तरीके से आप ये स्पीक करेंगे, बोल देंगे कि देखो जी, आई कुड नॉट कम कम। तो आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, तो मैंने क्या बोल दिया, आई कुड नॉट कम, यानी मैं टाइम पर नहीं आ सका, है ना। तो अब मैंने क्या बोला, मैं समय पर नहीं आ सका, तो मैं समय पर मैं नहीं आ सका था, सिंपल सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, मैं समय पर नहीं आ सका, मैं समय पर नहीं आ सका। तो इसकी इंग्लिश कैसे आप स्पीक करेंगे, ठीक है। तो ये आप ठीक है। तो आई कुड नॉट कम एट टाइम, ठीक है। मैं समय पर नहीं आ सका, तो आई कुड नॉट कम एट प्रॉपर टाइम या एट टाइम, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो, दोनों सेंटेंसेस है, यहाँ पर समय दिया है बट यहाँ पर समय नहीं दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, ठीक है। या क्षमा करें, ठीक है, क्षमा करें, या मुझे खेद है, मुझे खेद है ना। तो देखो, तीनों के लिए ना आपको ओनली वन वर्ड यानी वन सेंटेंस को यूज़ करना है। वन सेंटेंस कौन सा यूज़ करना है, देखो मैं बताता हूँ, आप एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए आपको एक सेंटेंस यूज़ करना है, जैसे आई एम सॉरी। बट ये सेंटेंस आपको यूज़ करना है, तो आई एम सॉरी। तो समटाइम्स यू कैन से दैट आई एम सॉरी। तो सॉरी कहाँ पर यूज़ कहते हैं, जब कोई मिस्टेक हो जाती है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, या आप अपने स्कूल में हैं, या अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स से बैठे हुए हैं, फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, और फ्रेंड से आपका हैंड टच हो जाता है, हैंड टच हो गया, या तो हैंड को थोड़ी दिक्कत होती है, उसके मतलब थोड़ा सा हर्ट हो गया, तो या वो कुछ आपसे स्पीक करना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, तो आप उनके बोलने से पहले ही या उनके बोलने के बाद, स्पीकिंग के बाद या टॉकिंग के बाद, यू कैन से सॉरी, ठीक है। क्या, सॉरी, सॉरी, ठीक है। तो आई एम सॉरी, इस तरह से भी कह सकते हैं, और सॉरी भी कह सकते हैं। जनरली जैसे कभी आप जैसे बस में जा रहे हैं, यू आर गोइंग बाई द बस, ठीक है। तो यू आर सिटिंग इन द सीट, आप सीट में बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे, जैसे कोई आपके पास आया, आपसे वो लग गया, तो आप कहेंगे सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, इस तरह से कह देंगे, ओके। तो इसका मीनिंग माफ़ कीजिए, मतलब आई एम सॉरी,
क्षमा करें, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, तो आई एम सॉरी। इन तीनों के लिए आप ओनली आई एम सॉरी का यूज़ करेंगे, ये बात याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस को लर्न कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखो, मैं समय पर नहीं आ सका। सेंटेंस बना मेरा, मैं समय पर नहीं आ सका। तो अब मेरा सेंटेंस ऐसे भी बनेगा, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका। नेक्स्ट, समझ रहा ना मेरी बात को? ठीक है, तो मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, है ना। तो मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो, मैं ठीक समय पर दे रखा है, नहीं आ सका, तो आप पहले इसको बनाएंगे, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सका। तो मैं नहीं आ सके के लिए क्या लगाएंगे आप, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, ठीक है। आई कुड नॉट कम, ठीक है, आई कुड नॉट कम, ठीक है, आई कुड नॉट कम इन टाइम, इन टाइम, इन टाइम। तो देखो, टाइम का मतलब क्या है, एक समय के अंदर, समय के अंदर। इन टाइम यानी मुझे उस टाइम तक आना चाहिए था। जैसे कि मान लीजिएगा आपको ट्यूशन पढ़ने, आपको मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक पर आना चाहिए था, बट आप 10 ओ क्लॉक के बाद आए, तो आप समय पर नहीं आ सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 बजे से पहले पहले अगर आ जाते हैं, तो आपको इन टाइम का यूज़ करना है। ये इसका मतलब आपको यहाँ पे ठीक की इंग्लिश नहीं लगानी है, ठीक की इंग्लिश नहीं लगानी है। ठीक का मतलब करेक्ट करोगे क्या, उसको राइट करोगे? नहीं ना, ठीक है। तो राइट करना ठीक होता है, करेक्ट करना ठीक होता है, ओके ठीक होता है। तो इसमें कहीं करेक्ट लगाया, राइट लगाया, ओके लगाया? नहीं, आपको इन टाइम लगाना है, क्योंकि जब समय का यूज़ होगा, समय का यूज़ होगा तो समय पर, ठीक है, उचित समय पर, ठीक समय से पहले, समय के बाद, तो इनका एट का, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं, ना कि इनके साथ ठीक या करेक्ट या राइट का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ये आपने लर्न कर लिया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, बाकी का आई एम सॉरी आपको पता ही है। आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 5, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। तो अक्सर आप जब बात करते हैं अपने मम्मी पापा से, फैमिली में अपने फादर एंड मदर से, ब्रदर सिस्टर से, तो वो आपसे किसी भी वर्क को कहते हैं कि प्लीज़ गो टू द शॉप एंड टू ब्रिंग द थिंग्स, है ना। तो आप कहते हैं माय मदर, मुझे देर हो रही है। तो ये सेंटेंस भी होता है ना कि मुझे देर हो रही है। तो अब आप वहाँ पर क्या स्पीक करेंगे, क्या स्पीक करेंगे? तो देखो, मुझे के लिए आप क्या लगाएंगे, आप वेरी सिंपल है, तो आई ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में आई आता है, ठीक है। तो आई लगाएंगे, आई लगा दिया। अभी यहाँ पे देर हो रही है, तो आई के साथ में एम आता है, आई के साथ एम आता है, तो आई एम लगाएंगे आप, आई एम, ठीक है। अब यहाँ पर देर हो रही है, गेट का मतलब होता है पाना, है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे गेटिंग, GETTING, है ना, गेटिंग। अब देर होना मतलब देर मीन्स लेट होना, तो वेरी सिंपल है ना, लेट लगाएंगे। तो आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तो अब आप कहेंगे उसे देर हो रही है ना, कहेंगे ना, अरे उसे जाने दो, उसे देर हो रही है। तो आप यहाँ पर आई की जगह क्या कर देंगे, ही कर देंगे, ही इज़ गेटिंग लेट, है ना। अगर वो गर्ल है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर देंगे, शी इज़ गेटिंग लेट। क्यों? क्योंकि शी गर्ल्स के लिए आता है और ही बॉय के लिए आता है। वेरी सिंपल। आप कहेंगे कि वे, उन्हें देर हो रही है, तो दे आर गेटिंग लेट आप बोल देंगे, ठीक है। दे आर गेटिंग लेट बोलेंगे, मेरे साथ आप बोलते रहें, ठीक है। तुम्हें देर हो रही है, तो आप बोलेंगे यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा, एक मिनट रुको, अगर इसमें मैं नोट लगा देता हूँ, यानी मुझे देर नहीं हो रही है, ऐसे भी तो सेंटेंस हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोचो।
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देर नहीं हो रही है, सेंटेंस नंबर 6, मुझे देर नहीं हो रही है ना। तो ये सेंटेंस भी देखो आपका आ गया। तो मुझे देर नहीं हो रही है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर आई लगाया, तो वहाँ पे भी आई लगाएंगे। आई के साथ क्या, एम लगाएंगे, आई एम। तो यहाँ पे नोट की इंग्लिश लगाएंगे, नोट, है ना। तो फिर गेटिंग लेट, गेटिंग लेट। ओके, तो आई एम नॉट गेटिंग लेट, मुझे देर नहीं हो रही है, उसे देर नहीं हो रही है। तो ही इज़ नॉट गेटिंग लेट, शी इज़ नॉट गेटिंग लेट। तुम्हें देर नहीं हो रही है, तो यू आर नॉट गेटिंग लेट। उन्हें देर नहीं हो रही है, तो दे आर नॉट गेटिंग लेट। तो इस तरह से यू कैन से वेरी इजी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी क्लास में, अपने दोस्तों से इन सेंटेंसेस को स्पीक करेंगे, टॉकिंग करेंगे डेली। आप 5 डेज करके तो देखो इन सेंटेंसेस को, वेरी सिंपल है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट। मेरी, जैसे कि आप कहते हैं जी कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, कभी कभी कोई गलती हो जाती है, तो आप कहते हैं कि जी मेरी तरफ से आप माफ़ी मांग लीजिएगा, है ना। मतलब किसी की भी तरफ से कोई भी आपसे कह देता है जी भाई प्लीज़ आप मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। तो जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, यानी मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, मेरी ओर से माफ़ी ना मांग लीजिएगा। तो यहाँ पर ना सेंटेंस आपका बना कि मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया कि आपने कहा कि मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। तो अब मिस्टेक आपने तो नहीं की ना, है ना, सामने वाले ने किया है, और सामने वाला आपसे कह रहा है कि भाई देख मिस्टेक मैंने किया है, बट मेरी ओर से माफ़ी आप मांग लीजिएगा। ठीक है, तो आपने मिस्टेक नहीं की, है ना, तो आप क्या कहेंगे, प्लीज़ लगाएंगे, प्लीज़, है ना, क्या, प्लीज़, जैसे प्लीज़, अब मांग लेना। अब मांगने के लिए क्या डिमांड नहीं आएगा, डिमांड का मीनिंग मांग होता है, अरे ठीक है, और एक मांग बालों वाली मांग होती है ना। डिमांड मांग होता है, मांग डिमांड एंड सप्लाई, मांग एंड पूर्ति होता है, इकोनॉमिक्स में आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ मांग, है ना, मांगना, बेगिंग करना। अब भीख मांगना थोड़ी होता है मांगना। तो अब यहाँ पे कन्वे करना, क्या करना बच्चों, कन्वे करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ के बाद कन्वे करना। कन्वे का मतलब होता है किसी की ओर से, पक्ष से बात करना। ठीक है, अब यहाँ पे माई है ना, माई है, तो माई अपोलॉजीज, ठीक है, माई अपोलॉजीज। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका एक तरह से बन गया। माई अपोलॉजीज का मीनिंग क्या हो गया, एक तरह से प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो क्षमा मांगना मेरी ओर से, है ना। तो अब देखो उसकी तरफ से ये भी कह सकता है कि मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। तो अब ये भी हो सकता है जी भाई उसकी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। तो अब सोचो क्या होगा उसके लिए। तो यहाँ पे माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। वेरी सिंपल, समझ आ गया ना। ठीक है, अब मान लो वो कोई लड़का है, तो वहाँ पर क्या हो गया, हिज हो गया, और वहाँ पे गर्ल है तो वेरी सिंपल, समझ गया, वेरी गुड। हर आ गया, हर अपोलॉजीज आ गया। और हमारी ओर से अगर है तो अवर आ गया, और तुम्हारी ओर से अगर है तो योर आ गया। तो हमने लर्न कर लिया कि प्लीज़, कृपया। अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे सर कृपया तो लिखा ही नहीं है, इसमें राइटिंग ही नहीं है, तो व्हाट कैन डू। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो बट आपको क्या करना है, व्हाट। ठीक है, तो यू विल हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा क्या, कन्वे के साथ में माई अपोलॉजीज, मेरी क्षमा। ठीक है, मेरी ओर से आपको माफ़ी मांग लेनी है, आपको इस तरह से स्पीक करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो समटाइम्स क्या होता है कि हम मिस्टेक नहीं करते हैं, बट कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। ठीक है भाई, फरिश्ते थोड़ी हैं। ठीक है, तो इंसान है, इंसानों से गलती हो जाती है। तो
तो आपकी फैमिली में जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ठीक है, या मम्मी मदर फादर से कहते हैं जी मदर फादर से कोई मिस्टेक नहीं होती, तो हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या कहना चाहेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या कहेंगे, जैसे कि माफ़ कीजिएगा, वेरी सिंपल है, देखो है ना। तो माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। हालांकि दिस सेंटेंस इज रिपीटेशन हो रहा है, ये वाला सेंटेंस, ये माफ़ कीजिए वाला रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया था। तो आप आई नो, यू नो वेरी वेल, और मुझे आपको याद ही कराना है, आपको मुझे क्या करना है, आपको इस तरह से रिवाइज़ कराना है। तो जो आपने ऑलरेडी कर रखा है ना, उसको माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिए के बाद क्या, जैसे कि ठीक है, ऐसा गलती से हो गया, मान लो ऐसा गलती से हो गया, मान लो ऐसा गलती से हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस में आप क्या लगाएंगे, तो वेरी सिंपल है। अब आपको पता लग गया कि सर आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, है ना, वेरी सिंपल, समझ आ गया। अब ऐसा गलती से हो गया, कोई घटना तो होगी ना, जैसे वाटर गिर गया फर्श पर, ठीक है, मिल्क गिर गया फर्श पर, और ठीक है, मिल्क ऑन द रूफ, वाटर ऑन द रूफ, ठीक है। आपका जो पेन था मिस्टेक से वो गिर गया, ओके। या आपको किसी ने मतलब क्या ना कि शरारत मिसचिफ कर दिया आपने, तो किसी के मार दिया या किसी ने आपके मार दिया, तो ऐसा गलती से हो गया, मतलब धोखे से हो गया, करना कुछ चाह रहे थे लेकिन हो कुछ गया, तो आई एम सॉरी यहाँ पर तो वेरी सिंपल है, आप लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे गलती से कोई घटना होगी, इंसिडेंट्स होगी, तो इंसिडेंट्स के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे गया, गया का मतलब क्या ना, पास्ट में। अब ये मैं समझ लेना कि सर बिहार का जो गया सिटी है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इट वॉज, तो इट वॉज, ठीक है, इट वॉज, ठीक है। सारा, सारा का मतलब कोई भी एक्टिविटी होगी, इट वॉज, ठीक है, ऑल बाय मिस्टेक, ऑल बाय मिस्टेक। तो मतलब वॉज, तो वॉज का मीनिंग यहाँ पे जो है ना, हो गया के सेंस में आ गया, पूरे के सेंस में आ गया, ऑल बाय मिस्टेक। सारा काम जो है ना यहाँ पे जो हुआ है वो सब एक तरह से मिस्टेक से हो गया, मतलब गलती से हो गया, बट मैं करना नहीं चाहता था, बट वो हो गया, इज़ राइट ना। तो यस आप कहेंगे ऐसा है, ठीक है। तो आप इस धीरे धीरे स्पीक करेंगे, देखो ऐसा गलती से हो गया, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, बट ऐसा गलती से नहीं हो गया, ऐसा गलती से नहीं हुआ, ऐसा मैं बोल पाऊंगा ना। देखो ऐसा गलती से नहीं हुआ, है ना। तो ये हो सकता है ना। तो देखो यू कैन यूज, बट यहाँ पर नॉट लगा देना है बस, इट वॉज नॉट ऑल बाय मिस्टेक, बस इतना करना है, बहुत इजी है आपके लिए, ओके। Not difficult, but it is, you can say it is very easy for you, learn, okay। Next, तो it was not all by mistake, है ना, तो it was all by mistake is right। Next, तो ऐसे सेंटेंस से मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा दुख है, तो देखो यहाँ पे देखो, मुझे बड़ा दुख है या मुझे बड़ा खेद है, तो आई एम सॉरी, माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, ठीक है, क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए, सॉरी, क्षमा कीजिए, पार्डन, क्षमा कीजिए, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपके काम में ना एक तरह से क्या ना अड़चन पैदा कर दी, कहते हैं ना कि जी मैंने आपके काम में क्या कर दिया, मतलब बाधा डाल दी, मैंने आपके काम में जैसे बाधा डाली, बाधा डाल दी, है ना। बाधा डाल दी के मतलब जैसे कि मैंने आप कोई वर्क कर रहे थे ना, अचानक से मैं आ गया, अब क्या हुआ, आपने जैसे स्टडी कर रहे थे तो मैं आ गया, तो आपने स्टडी करना स्टॉप कर दिया, तो वहाँ पे जब तक मैं बैठा रहा 10 मिनट्स 5 मिनट्स, तो आप वहाँ पे 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे, बट वो क्या हुआ, अब स्टॉप हो गया, है ना। तो मैंने आपके काम में क्या डाल दी, ठीक है, बाधा डाल दी, ठीक है। तो अब बाधा डालने के लिए आप जैसे क्या करेंगे, आप जैसे कोई पबजी खेल रहे हैं, आप कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, आप कोई अपना फेवरेट बुक पढ़ रहे हो, नॉवेल पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ड्रामा पढ़ रहे हो,
या सोशल साइंस का स्टडी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स को पढ़ रहा हो, तो सडनली मैं वहाँ पर आ गया तो आपसे क्या होगा, एक तरह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप कोई गेम खेल रहे हो, वहाँ पे मैं मेकिंग ए नॉइज़ करने लगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस तरह से आप यूज़ करेंगे, एक वर्ड आता है, ठीक है, डिस्टर्ब का। ठीक है, मैंने आपके काम में बाधा डाल दी, तो आई सिर्फ आप क्या करेंगे, आई डिस्टर्ब्ड यू कर देंगे। ठीक है, आई डिस्टर्ब्ड, आई डिस्टर्ब्ड इन योर वर्क। इन योर वर्क भी कह सकते हैं आप, इन योर वर्क, है ना। तो मैंने आपके काम में बाधा डाल दी, तो देखो डिस्टर्ब्ड का जो वर्ड है वो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। आप कहते हैं ना कि आप जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आपके यहाँ पर शोर मचने लगे, तो मम्मी आती हैं, मम्मी से आप यू कैन से इजी तरीके से कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना, या मम्मी को डिस्टर्ब मत करो, शी इज़ वर्किंग या शी इज़ स्लीपिंग, इज़ राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट, तो इस तरह से यू कैन से। ठीक है, तो आपके आगे से कहना चाहता हूँ भाई, आपको कुछ कहना है, स्पीक करना है, अपनी फ्रेंड से कुछ कहना है, तो आप पहले उनसे परमिशन लेंगे कि जी आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं आप कुछ कहूँ या नहीं कहूँ। तो ऐसे सेंस में आप क्या काम करेंगे बच्चों, ऐसे सेंस में आप क्या काम करेंगे, तो जैसे मैंने लिखा जी, आपकी आज्ञा से, है ना, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, कुछ तो कहना चाहता हूँ जी। आप मुझे कुछ आगे देंगे तो मैं कुछ कहूँगा, अपनी बात रखूँगा। ठीक है, तो आप जब तक मुझे नहीं कहेंगे, नहीं बताएंगे, तो मैं आप मतलब कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक तरह से आप फ़ोन चलाते हैं, तो वहाँ पे भी कभी कभी डिनाई एंड अलाउ का मीनिंग आता है, देखो, है ना, ये वाला आपका स्पेलिंग आता है अलाउ। अलाउ का करना मतलब परमिशन देना, इसलिए वो फ़ोन में कभी कभी अलाउ का वर्ड आता है, मतलब आज्ञा मानना, कि आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यानी फ़ोन भी कभी कभी एक्सप्लेन करता है कि भाई अगर आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप उसमें कुछ टाइप करते हैं ना देखने के लिए, तो ऐसे ना उसमें आता है, फ़ोन में आता है कि जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप क्या करेंगे, आपके आगे से कहना चाहता हूँ, कौन कहना चाहता है, मैं कहना चाहता हूँ, तो आप मुझे अलाउ दें, अलाउ। ठीक है, अलाउ मी। ठीक है, अब टू यहाँ पर से, टू से, ठीक है, यहाँ पर, है ना, अलाउ मी टू से। अब टू देखो, कहना मतलब टॉकिंग करना, बातचीत करना, है ना, तो मी का मतलब मैं, तो आपके आगे से वह कुछ कहना चाहता है, तो यहाँ पर ही लगा देंगे आप। ठीक है, से आ गया, ओके। तो राइट, ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं। अगला ना सेंटेंस नंबर आपका लिए 12 है, और 12 सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट आप कर देंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करो। देखो, मैं आ नहीं सका, आप एक बार रिवाइज करो। मैं आ नहीं सका तो आई कुड नॉट कम, मैं समय पर नहीं आ सका तो आई कुड नॉट कम एट टाइम। माफ़ कीजिए, क्षमा करें, मुझे खेद है, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम इन टाइम। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। ओके, नेक्स्ट, मुझे देर नहीं हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़।
माफ़ कीजिए, ऐसा गलती से हो गया। आई एम सॉरी, इट वॉज़ ऑल बाय मिस्टेक। ऐसा गलती से नहीं हुआ है। इट वॉज़ नॉट ऑल बाय मिस्टेक। मैंने आपके काम में बाधा डाल दी है। आई डिस्टर्ब्ड इन योर वर्क। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और गिव मी योर लॉट अफेक्शन एंड लव and like my videos, subscribe my channel. Thanks for watching my video. Bye bye. I see you next video.